वेलकम बैक स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है बताएंगे। बहुत आसान है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। मेरा चैनल TN एजुकेशनल क्लासेज को आप ज्वाइन करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम अच्छे से बता सकें। गणित के प्रश्न तो आसान है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम अपने TN एजुकेशनल क्लासेस के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसमें सूत्र बताएंगे। हालांकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, उसका सूत्र मैंने बताया था, लेकिन पुनः हम आपको सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्र है D बराबर अंडर रूट। ये अंडर रूट का निशान हम बड़ा सा लगा लेंगे और लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आप एक सूत्र लिख लें और इसी के माध्यम से सारे क्वेश्चन लगेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्न लगाने हैं। तो हम आपको एक क्वेश्चन लगा करके बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। पहला है बिंदुओं बिंदुओं 5,0 और ब्रैकेट शुरू -12,0 के बीच की दूरी निकालो या बताओ। तो यह आपका प्रश्न है। एक नंबर में आता है, बहुविकल्पी में आता है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो हम इसको लगाने के लिए आप जब लगाएंगे तो यह बिंदु जो दिए हुए हैं इनको आप लिखेंगे 5,0 माइनस 12,0। अब यहाँ x1 y1 x2 y2। तो D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट x1 की जगह पर 5 माइनस x2 की जगह पर देखिए यहाँ पर 12 है, लेकिन -12 है और माइनस यहाँ ऑलरेडी है पहले से। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 0 y2 ये भी 0 होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पर D बराबर अंडर रूट 12 और 5 जुड़ जाएंगे 17 का होल ऑफ स्क्वायर। 0 में से 0 निकल जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर D बराबर अंडर रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 17 289 हो जाएगा। और फिर इसका जब वर्गमूल लेंगे हम तो वर्गमूल में आपका हो जाएगा 17। यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। इसके आगे आप यह लिखेंगे मात्रक। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा।
तो इस प्रकार से d बराबर, फिर से देखिए यहाँ d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर d बराबर x1 की जगह पर 5, x2 की जगह पर -12 है, तो यहाँ माइनस पहले से था तो हमने +12 कर दिया, प्लस y1 की जगह पर 0, y2 की जगह पर 0, तो 0 में से 0 यानी 0 सब खत्म, उसका स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं। 12 और 5 को हमने जोड़ दिया तो 12 और 5 17 का स्क्वायर, 17 का जब वर्ग करेंगे तो 17 17 हम 289 होते हैं। फिर d बराबर ये इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 मात्रक, ये हो जाएगा। इसके बाद एक आपको और क्वेश्चन हम बताएंगे, इसी में आप देखेंगे दूसरा a कामा b और b कामा a, b कामा माइनस a के बीच की दूरी निकालो। तो अब आप ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, उसमें अंक दिए हुए थे, इसमें शब्द दिए हैं, ए बी करके दिया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, कुछ डरना नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको लगाना है। उसी तरीके से आपको काम करना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ये हम लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर a कामा b कामा माइनस a लिखा हुआ है, तो हम ऊपर लिख देंगे x1 y1 x2 y2, और बिल्कुल उसी क्रम में हम शुरू करेंगे। d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 b माइनस y2 माइनस है यानी माइनस पहले से है होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस इसमें भी उसी तरीके से हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी आपका हो जाएगा उसी हिसाब से कि a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये माइनस का और ये प्लस का आपका कट जाएगा। अब d बराबर अंडर रूट फिर लगा लेंगे, तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसको ये आपका आंसर आ जाएगा, इकाई या मात्रक आप जो चाहें वो लिखें। ये आपका क्वेश्चन लग गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आसान है, बशर्ते आपको लगाने का तरीका और सूत्र यह याद होना चाहिए। अगर यह याद नहीं है तब आपका क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। फिर अब आपको हम और बता रहे हैं क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और समझाएंगे, फिर आप एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज है 7A, डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम बता रहे हैं। आपका एक्सरसाइज आपकी प्रश्नावली 7A।
उसमें आप देखेंगे आपका पहला है 4,3 और 2,5, 2,5। तो इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। बिल्कुल बहुत आसान, जैसा हमने पहला एग्जाम्पल बताया था उसी तरीके से लगेगा, वही फार्मूला लगेगा और उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2, यानी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट x1 की जगह 4, x2 की जगह पर 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 की जगह पर 3, y2 की जगह पर 5 होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट 4 माइनस 2, यानी 4 से 2 निकल जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा। 3 माइनस 5, तो 3 में से 5 के जब निकालेंगे तो माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर। तो d बराबर आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4, फिर माइनस 2 का वर्ग, फिर ये 4, तो ये हो गया आपका 8। ये d बराबर, फिर d बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल देखो 4 इंटू 2 कर लो, 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 और ये आपका 2 बच जाएगा। ये आपका मात्रक या इकाई ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगाना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2,0 और -1,4। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 कर लेंगे। आप चाहे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, वो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हम देखिए d बराबर x1 2, x2 -1 और माइनस पहले से है तो +1 होल ऑफ स्क्वायर, y1 0, y2 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो d बराबर ये आपका हो जाएगा 2 और 1 3 होल ऑफ स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर ये -4 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर अंडर रूट 3 का ये 9 हो जाएगा, 3 3 9, -4 को जब -4 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। और 16 और 9 को हम जोड़ देंगे तो 25 यानी 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल लेंगे 5 मात्रक। ये है आपका फार्मूला। लगा करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी निकल आई, लेकिन लास्ट में मात्रक लिखना अनिवार्य है। अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो फिर आधा नंबर कट जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और बता दें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने बताया था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है आपका, और आप उसमें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, मतलब तीसरा खंड है इसका, थर्ड पार्ट। 2a, a तथा -a, -3a, -3a। तो x1 y1 x2 y2
तो d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट, अब देखिए x1 2a है, x2 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 a माइनस y2 तो ये हो जाएगा 3a होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2a और a मिलकर के आपका हो जाएगा 3a होल ऑफ स्क्वायर, 3 और a मिलकर के हो जाएगा 4a होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर ये आपका हो जाएगा 3 का वर्ग 3 3 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर हो जाएगा, 4 चक्कू 16a स्क्वायर हो जाएगा और 16 और 9 जुड़ जाएंगे 25a स्क्वायर हो जाएगा। तो d बराबर 25 का वर्गमूल 5, a स्क्वायर है, अंडर रूट भी लगा है तो दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो ये आपका बचेगा मात्रक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाइए और हम आपको आगे और धीरे धीरे बताते रहेंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब आप चैनल नहीं करेंगे तो आपको आगे आने वाली वीडियो में और अधिक क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे भी लास्ट में, वो आपको लगाना है, लगभग उसी में से आपका पेपर सेट होगा। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 4 कामा -6 कामा 4, तो ये आपका हो जाएगा d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर x1 की जगह 4, x2 की जगह पर x1 y1 x2 y2, इस तरीके से लिख ज़रूर लें ऊपर ताकि गलतियां न होने पाएँ, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो x1 की जगह 4, x2 की जगह -6, माइनस यहाँ पहले से है तो प्लस कर दिया होल ऑफ स्क्वायर, y1 की जगह -6, y2 की जगह पर 4 होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट 6 और 4 10 का होल ऑफ स्क्वायर, 6 और 4 -10 का होल ऑफ स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट 10 दहम 100 और फिर 10 दहम 100, तो ये हो जाएगा 200, d बराबर 100 गुणे 2 हम कर लेंगे। जब 100 गुणे 2 कर लेंगे तो 100 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मात्रक। इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने जो तरीका बताया है इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको आसान पड़ेगा। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे। आप हमारे चैनल को EN एजुकेशनल क्लासेज ज्वाइन करिए और हम आपको पढ़ाएंगे, आगे आपको लाइव भी हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।